नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, क्रोध को नियंत्रित कैसे करें। यह विषय भगवत गीता के कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों के माध्यम से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय 2, श्लोक 56। दुखेष्वनुद्विग्नं नाह सुखेषु विक्तस्पृहा वित्राग भय क्रोधः स्थितिर् मुनिरुच्यते। जिस व्यक्ति का मन दुख में व्याकुल नहीं होता, सुख में आसक्त नहीं होता, जो राग, भय और क्रोध से मुक्त होता है, उसे स्थिति मुनि कहा जाता है। इस श्लोक का तात्पर्य है कि एक स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित रखता है। उदाहरण के तौर पर महात्मा गांधी का जीवन देखें। जब वे दक्षिण अफ्रीका में थे और उन्हें नस्लभेद का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने क्रोध नहीं किया। उन्होंने अपने मन को स्थिर रखा और अहिंसा का मार्ग अपनाया। एक बार जब उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था, तो उन्होंने हिंसा का सहारा नहीं लिया। इसके बजाय उन्होंने सत्याग्रह की नीति अपनाई और नस्लभेद के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से लड़ाई लड़ी। यही स्थिरता और क्रोध पर नियंत्रण उन्हें महात्मा बनाता है। अध्याय 2, श्लोक 62। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु जायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। अध्याय 2, श्लोक 63। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विषयों का ध्यान करने से मनुष्य में उनके प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से भ्रम होता है, भ्रम से स्मृति की हानि, स्मृति की हानि से बुद्धि का नाश और बुद्धि के नाश से मनुष्य का विनाश होता है। इन श्लोकों में बताया गया है कि कैसे एक छोटी सी विचारधारा बड़े विनाश का कारण बन सकती है। उदाहरण के लिए हम रामायण में रावण का उदाहरण ले सकते हैं। रावण ने सीता को जबरदस्ती अपने राज्य में लाने का निर्णय लिया, जिससे उसकी आसक्ति और कामना जागृत हुई। जब उसे अपने भाई विभीषण और अन्य सलाहकारों ने समझाने की कोशिश की, तो रावण ने क्रोध में आकर उन्हें भी दंडित किया। इस क्रोध ने उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया और अंततः उसका विनाश हो गया। इससे हमें सीख मिलती है कि क्रोध और आसक्ति हमारे विनाश का कारण बन सकते हैं। अध्याय 5, श्लोक 26। काम क्रोध वियुक्ताना यतीना यच्चेत्साम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। जिन यतियों ने काम और क्रोध का त्याग कर दिया है, जिनका चित्त नियंत्रित है, वे आत्मज्ञानी सर्वत्र ब्रह्म निर्वाण का अनुभव करते हैं। इस श्लोक का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति काम और क्रोध को त्याग देता है, वह ब्रह्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है। स्वामी विवेकानंद का उदाहरण ले। उनके जीवन में अनेक कठिनाइयां आईं, लेकिन उन्होंने कभी भी क्रोध को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जब वे शिकागो में विश्व धर्म महासभा में गए थे, तब उनके पास रहने के लिए स्थान और भोजन तक नहीं था। फिर भी उन्होंने धैर्य और संयम बनाए रखा। उनके विवेक और आत्मसंयम ने उन्हें महान वक्ता और नेता बना दिया। उनके उपदेश और जीवन इस बात का प्रमाण है कि कैसे काम और क्रोध का त्याग करने से व्यक्ति महानता प्राप्त कर सकता है। अध्याय 16, श्लोक 1। अभ्यम सत्व संशुद्धिर्ज्ञानयोग व्यवस्थिते दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। निर्भयता, अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञानयोग में स्थित होना, दान, इंद्रियों का संयम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप और सरलता, ये दिव्य गुण हैं। इस श्लोक में भगवान ने दिव्य गुणों की व्याख्या की है। इनमें से एक गुण इंद्रियों का संयम है, जो क्रोध पर नियंत्रण पाने के लिए आवश्यक है। उदाहरण के लिए मदर टेरेसा का जीवन। उन्होंने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी क्रोध नहीं किया। मदर टेरेसा ने अपने जीवन को गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा में समर्पित किया। जब उन्हें लोगों की नकारात्मक टिप्पणियों और विरोध का सामना करना पड़ा, तब भी उन्होंने संयम और धैर्य बनाए रखा। उनका धैर्य और समर्पण हमें सिखाता है कि क्रोध पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। अध्याय 16, श्लोक 21। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मना कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादे तत्त्रयं त्यजेत्। यह 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। इसलिए इन्हें त्याग देना चाहिए। इस श्लोक में भगवान ने बताया है कि काम, क्रोध और लोभ नरक के द्वार हैं और इन्हें त्यागना चाहिए। भारतीय इतिहास में चाणक्य का उदाहरण लें।
चाणक्य ने अपने शत्रुओं के प्रति कभी भी क्रोध नहीं किया। उन्होंने हमेशा अपनी बुद्धि और संयम का प्रयोग किया। जब उन्हें तक्षशिला विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया था, तो उन्होंने अपनी बुद्धि और संयम से मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। उनका धैर्य और संयम उनकी सफलता की कुंजी थी। चाणक्य की यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे क्रोध को नियंत्रित करके महानता प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, भगवद गीता के इन श्लोकों से हमें यह सीख मिलती है कि क्रोध को नियंत्रित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें अपने मन को स्थिर और शांत रखना चाहिए, ताकि हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।